you want to be in the driver's seat of your own life. Because if you're not, life will drive you. दोस्तों, ये शब्द हैं अमेरिका की फेमस टीवी शो होस्ट ऑप्रा विनफ्री के। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी लाइफ को खुद नहीं चलाएंगे तो लाइफ आपको चलाएगी। अब ये तो यही बात होगी कि आप बस में बैठ गए पर आपको पता नहीं जाना कहाँ है। तो जब कंडक्टर टिकट काटने आएगा तब आप क्या करोगे? क्या बोलोगे उसको? ले भाई, तेरी मर्जी से जहाँ की टिकट चाहिए वहाँ की दे दे, हम तेरी मर्जी से चले जाएंगे। कितना बेतुका और हास्यास्पद लगता है ना ये सुनने में। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीते हैं। अब ऐसे गैर जिम्मेदार और बेसुध तरीके से ज़िंदगी जीने से होता क्या है? होता ये है कि हमारी लाइफ जहाँ है वहीं रहती है। मतलब हमारा फ्यूचर बिल्कुल हमारे पास के समान होता है। हमारी लाइफ में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होती, हमारी कुछ अचीवमेंट नहीं हो पाती। दोस्तों, इसका एक सिंपल कारण है। लाइफ में होता यह है कि जैसा हम सोचते हैं वैसी ही हमारी लाइफ बनती जाती है। तो अब इंसानों की आदत ये होती है कि रोज वही विचार हमारे दिमाग में आते हैं। हमारे 95% विचार कल जो हम सोचते हैं वही हम आज सोचते हैं। तो जब विचार हमारे बदलते नहीं हैं तो हमारी ज़िंदगी कैसे बदलेगी? विचार वही रहते हैं, हम करते वही हैं, तो हमारी ज़िंदगी के में रिजल्ट भी वही आते हैं। तो हम जहाँ हैं वहीं के वहीं रहते हैं। तो एक बात ये होती है गैर जिम्मेदार तरीके से जीने से। अब दूसरी बात क्या होती है दोस्तों? दूसरी बात यह होती है कि हम बिल्कुल विक्टिम मोड में जीते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो भी सारी परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, उन सारों का दोष हम किसी न किसी और पे लगाते हैं। या तो वो हमारी फैमिली है, या तो इकोनॉमी की ख़राब हालत है, या तो हमारी एज है। मतलब कुछ ना कुछ हम हमारा ब्लेम मतलब किसी न किसी और के ऊपर ही मरना चाहते हैं। या तो हमारा बॉस है जो हमको बढ़ने नहीं दे रहा है। मतलब हमारे पास हर बात की एक्सक्यूज़ होती है। तो ऐसे विक्टिम मोड से जीने में हमें लगता क्या है? हमें लगता है कि ज़िंदगी हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो हमको जब ये लगता है तो हम एक्चुअली करते कुछ नहीं है, सिर्फ कंप्लेन करते करते हमारी सारी ज़िंदगी बिता देते हैं। सारी की सारी हमारी ज़िंदगी निकल जाती है सिर्फ हालात के हम एक तरह से स्लेव बन के पूरी ज़िंदगी काट देते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन ये है। सबसे पहला बात तो ये है कि हम रियलाइज़ करें कि हमारी ज़िंदगी के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार सिर्फ हम और हम ही हैं, और कोई हमारी ज़िंदगी का जिम्मेवार नहीं है। हमारी आज जो ये हालत है, ये हालत हमारी इसीलिए है। ये हालत हमारे पास्ट में हमने जो हमने चॉइस की है और जो हमने डिसीजंस लिए हैं, उसी के कारण हमारी ये हालत है। तो अब हालत ऐसी है तो हम इससे बाहर कैसे निकलें? अब फ्रेंड्स, कोई मसीहा नहीं आने वाला है आपको आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए। तो जो भी करना है सिर्फ आपको करना है। बट गुड न्यूज़ ये है कि हम सभी में ये शक्ति है कि हम हमारी ज़िंदगी बदल सकें। लेकिन ये शक्ति जो होती है ये आपको आपके प्रेजेंट मोमेंट में ही मिलती है। अगर आप बैठ के अपने पास्ट के बारे में सोचें कि काश मैंने ऐसा की होती और काश ऐसा हुआ होता तो मैं कहाँ के कहाँ पहुँच गई होती, तो ये सब सोच के आपको एक भी मतलब कुछ भी रत्ती भर का फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको करना क्या है? आपको ये सोचना है कि मेरे प्रेजेंट में मैं क्या कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए। तो आप बैठिए, आप सोचिए कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जी रही हूँ। मतलब एम आई गिविंग माई 100% टू एवरीथिंग? क्या मेरे में डिसिप्लिन है? क्या मैं हार्ड वर्किंग हूँ? क्या मेरे में स्किल्स हैं आगे बढ़ने के लिए? तो ये सब बातें आपको सोचनी चाहिए। अब जैसे जैसे आप ये सोचेंगे तो आपका रियलाइजेशन ये पक्का होगा कि ठीक है, मेरे हाथ में काफ़ी कुछ है जो मैं कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो अब आपको रियलाइजेशन ये हो चुका है, तो इसके बाद करना क्या है? इसके बाद दोस्तों आपको एक लाइफ प्लान बनानी है अपनी ज़िंदगी के लिए। तो ये तो बात आपने पहले भी सुनी होगी कि अपने गोल्स लिखने चाहिए, पर काफ़ी कुछ लोग ये करने से कतराते हैं। अब क्यों कतराते हैं? इसका कारण है कि यंग लोगों के सामने एक लंबी ज़िंदगी पड़ी होती है। वो सोचते हैं कि मैं इतनी लंबी ज़िंदगी के बारे में कैसे सोच लूँ। दूसरी बात यह होती है, उनको लगता है पता नहीं, मतलब ज़िंदगी इतनी सारी बातें होती हैं, एवरीथिंग इज़ अननोन, ज़िंदगी अपने कंट्रोल में तो है नहीं, तो मैं सोच के कर भी क्या लूँगा, लिख लूँगा, उसके बाद क्या होगा? पर दोस्तों, ऐसा नहीं होता है।
होता यह है कि इन लोगों को ये पता नहीं है कि ज़िंदगी हमारी सोच से बनती है। तो हम जैसा सोचेंगे हमारी ज़िंदगी वैसे ही बनेगी, ठीक है। तीसरा कारण यह है कि लोगों को डर लगता है कि मैं अपनी लाइफ प्लान कर लूँगी या कर लूँगा, लाइफ गोल मैं तय कर लूँगा और बाद में मैं वो अचीव नहीं कर पाऊँगा। इसको बोलते हैं फियर ऑफ फेलियर। तो फेलियर के फियर के कारण लोग नहीं कुछ तय करते हैं कि मुझे ये करना। वो सोचते नहीं नहीं, जैसे जैसे ज़िंदगी आएगी क्या सोचना है, मैं तो जी लूँगी। क्या क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि फिर उनको क्लियर नहीं, मतलब उनको वो खुद को भी नहीं बोल सकते कि अरे यार मैंने ये सोचा था ये करूँगा और मैंने नहीं किया। तो उनको मतलब कंफर्टेबली लाइफ चली जाती है। बट वो ये नहीं समझते कि नहीं, लाइफ प्लान के बारे में नहीं सोचने से वो मतलब 100% फेल हो रहे हैं। मतलब उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, तो मतलब वो इट इज़ 100% यू आर गिविंग अवे योर लाइफ। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए। लाइफ का प्लान बनाना अपने लिए बहुत ज़रूरी है और वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, उसको इतनी मुश्किल बात समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए बात करते हैं कि हम हमारा लाइफ प्लान कैसे बनाएं। तो लाइफ क्योंकि इतनी वास्ट है, तो लाइफ को हम 6 मोटी मोटी एरिया में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा बिहेवियर, फिर हमारा हेल्थ, वेल्थ, फिर करियर या एजुकेशन, मतलब जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए करियर, जो पढ़ाई कर रहे हो बच्चे उनके लिए एजुकेशन, फिर फैमिली, रिलेशनशिप्स, हमारा सोशल लाइफ और स्पिरिचुअलिटी। तो ये 6 एरियाज़ हैं। अब हमें करना क्या है? तो हमें बैठ के सोचना है कि हमें इन 6 एरिया में हम हासिल क्या करना चाहते हैं आज के दिन में। मतलब हम क्या हासिल करना चाहते हैं ये सब 6 एरियाज़ में, और हम कैसे बनना चाहते हैं इस 6 एरियाज़ में। तो ये सोचने के बाद आपको आपके गोल्स मिलेंगे इन 6 एरिया पर। तो जब ये गोल्स के बारे में आप सोच रहे हैं, आप तय कर रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आगे मेरे लिए क्या अड़चनें आएंगी, क्या मुश्किलें आएंगी। आपको बस इतना ही सोचना है कि मैं चाहता क्या हूँ, इन 6 एरियाज़ में क्या करना चाहता हूँ। बस आपको इतना ही सोचना है। और अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है, तो बेशक वो आप अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, भाई बहन, इन सब के इनपुट्स ले सकते हैं, सबसे डिस्कशन कर सकते हैं। पर ये याद रखिए कि जो फाइनल डिसीजन है आपके गोल्स का इन सब एरियाज़ में, वो आपका खुद का ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब आपने गोल्स डिसाइड कर लिए। तो गोल्स डिसाइड करने के बाद आप एक डायरी लीजिए, उसमें 2-2 सेंटेंस में ब्रीफ में अपने गोल्स मेंशन कीजिए। अब ये हो सकता है कि आपको हर एक 6 एरियाज़ में, मतलब ये नहीं है कि 6 के 6 एरिया में आपके कोई गोल होना ज़रूरी है। हो सकता है कि 6 में से आपके 3 एरियाज़ खाली हैं या 2 एरियाज़ खाली हैं, लेकिन जिसमें भी आपने गोल्स लिखे हैं वो आप लिखिए। और दूसरी बात ये भी है कि गोल्स ऐसे नहीं कि एकदम से क्लैरिटी होगी आपको, बट आपके पास एक डायरेक्शन होता है कि मैं कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब आप बिहेवियर ले लीजिए। तो आप समझो कि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आपको ये पता है कि आपको मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। उसको आप स्पेसिफाई तो कर नहीं सकते हो, तो आप मतलब डायरेक्शन पकड़ लो जिसमें आपको एकदम क्लैरिटी ना हो, उसमें डायरेक्शन पकड़ लो। दूसरी बात, गोल लिखने के टाइम में ये ध्यान रखना पड़ता है कि एक टाइम अटैच होता है कि भाई 2 महीने में मैं ये पाना चाहता हूँ, 2 महीने में मैं ये कोर्स कंप्लीट करना चाहता हूँ जिससे कि मेरा करियर में प्रोग्रेशन हो। तो ऐसे एक आपको टाइम लिमिट भी देनी पड़ती है। तो अब आपने गोल लिख लिया, तो अब क्या करना है आपको? तो गोल लिख लिया तो ये एक पहला स्टेप हो गया। तो जैसे आप गोल लिखेंगे वैसे ही आपके दिमाग में मतलब वो बात पहुंच जाएगी कि मुझे ये करना है। अब आपको बस रोज़ 10 मिनट देने, अपने टाइम में से 10 मिनट देने। रोज़ सुबह आप आपकी डायरी लीजिए, आप आपके गोल्स पढ़िए। गोल्स पढ़ने के बाद अपने आप को बोलिए कि ये मैं एक्चुअली करना चाहती हूँ मेरे लाइफ में, ठीक है। तो जैसे जैसे वो रोज़ आप गोल्स पढ़ेंगे, आप अपने आप से ये सेल्फ टॉक करेंगे, तो आपका जो इसको पाने का इरादा है वो आपके दिमाग में पक्का होते जाएगा। आपका दिमाग इस बात को आत्मसात करते जाएगा, इरादे मजबूत होते जाएंगे। जैसे जैसे आपके इरादे मजबूत होंगे, तो ऐसे ऐसे रास्ते आपके सामने खुलेंगे जो आपने कभी पहले देखे भी नहीं थे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों? नेक्स्ट स्टेप है कि आपको ये सोचना है कि इन गोल्स को पाने के लिए मैं अपने आप को कैसे काबिल या सक्षम बनाऊं। मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूं जिससे कि मैं इतनी अच्छी बन जाऊं कि मुझे अपने गोल हासिल करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फिटनेस में कोई गोल है कि मुझे 10 किलो वजन 3 महीने में लूज़ करना है, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास जिम है तो आप जिम ज्वाइन करना है आपको, तो आप जिम ज्वाइन करने के लिए जिम ज्वाइन करना डिसाइड कर लीजिए।
अब क्या होता है कि हम मतलब वो भी किसी हमने अभी आज तक जिमिंग की नहीं है तो हम कैसे करें, तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेना है। पहले आप जिम वाले को फ़ोन कीजिए एक दिन, तो उससे उससे डिटेल्स लीजिए, एक दो दिन के बाद फिर अपना स्लॉट तय कीजिए और ऐसे करके आप वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप हर एक एरिया में देखिए कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू कैन टेक टू अचीव योर गोल्स। मेक योर सेल्फ सो स्ट्रॉन्ग इन द एरियाज, मेक योर सेल्फ सच अ पर्सनैलिटी कि नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स। इतना आपको काबिल और सक्षम बनाएं कि कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप बस आप हर एक आदमी से बेहतर है। आप हर एक आदमी में ये शक्ति है एक्चुअली कि वो जो चाहे वो पा सकता है। आप करना क्या, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको एक डेली शेड्यूल बनाना है। टाइम ये जो है ये हम सारों के पास लिमिटेड है और ये बहुत बहुत कीमती है। ठीक है, तो रोज़ का आप डेली शेड्यूल बनाइए कि आप जब रोज़ ये अपना लाइफ गोल्स पढ़ेंगे तो जब बैठ के आप एक छोटा सा मतलब नेक्स्ट टू इट यू जॉट डाउन योर डेली कि आज के दिन मैं क्या क्या करूँगा जिससे कि मैं एक स्टेप क्लोजर हूँगा अपने गोल्स अचीव करने के लिए। ठीक है, बस इतना हो गया। अब सुबह में अब अपना जो भी करते हैं वो पूरा रूटीन कीजिए, शेड्यूल फॉलो कीजिए। एंड ऑफ द डे रात में आप अपने शेड्यूल को रिव्यू कीजिए, आप देखिए। और शेड्यूल कैसे बनाना है, एक बार शेड्यूल ऐसे बनाना है, शेड्यूल को इतना टाइट भी नहीं रखिए कि फ़न का कुछ टाइम नहीं दीजिए। फ़न का टाइम ज़रूर दीजिए, ऐसा शेड्यूल बनाइए कि आप खुशी खुशी उसको आप फॉलो कर सकें। अब रात में बैठ के आप अपने शेड्यूल का रिव्यू कीजिए कि आप कितने सक्सेसफुल थे अपने शेड्यूल को फॉलो करने के लिए। अगर आप उसको 100% ना भी कर पाए हैं तो अपने आप से गुस्सा मत होइए, अपने आप को आराम से समझाइए कि देख ये तेरी लाइफ है और शेड्यूल्स तू जब बनाता है तो उसको फॉलो करने में ही तेरी भलाई है। ऐसे आंख मूंद करके लाइफ जीने में कोई मतलब नहीं है, अपने आप को इस बात को समझाइए। अब दोस्तों आप देखेंगे अगर आपने ये फॉलो करना शुरू किया, आपकी ज़िंदगी 100% जिसने भी ये किया है उसकी लाइफ बेहतर ही बेहतर हुई है। सिंपल चीज़ है, आप ये सोचिए आपके पास अगर लाइफ गोल्स नहीं थे तो आप बस अंधों के समान अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, आपको पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं आप। ज़िंदगी जहाँ बहा रही है वहाँ बहते जा रहे हैं। बस आपका ये क्या हो रहा है, आपका टाइम बस निकलते जा रहा है, हाथ से ज़िंदगी निकलते जा रही है, कुछ भी आप खास कर नहीं पा रहे हैं, बस रूटीन ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन गोल्स लिखने से और शेड्यूल बनाने से अगर आप वो 100% भी फॉलो नहीं करते हैं तो आप ये सोचिए अगर आपने 75% भी अचीव किया, 60% भी अचीव किया, 50% भी अचीव किया तो 0% से तो ये अच्छा ही है ना। तो बिल्कुल आपको ये करना चाहिए। आप दोस्तों देखिए लाइफ हमारी एक ही है हमारे पास। लाइफ में और ऊपर से कोई यू टर्न नहीं होता कि हम जैसे गलत बस में बैठ गए तो भाई बस दूसरी बस ले लिया और सब सही हो गया, तो यू टर्न होता नहीं है। इसलिए बेटर ये है कि आप इसको अच्छी तरीके से जिए। तो बस ये आप करेंगे तो 100% गारंटी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अब एक बात और, अब दोस्तों मैं आपको देती हूँ कोई थोड़ी सी बोनस टिप्स। ठीक है, तो 2-3 बातें हैं जिसके लिए आप तैयारी रखनी चाहिए आपने। तो कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, मतलब आपको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स की कोई मूवी का प्लान बन रहा है लेकिन आपके शेड्यूल में उस दिन है कि मुझे जिम जाना है या मुझे पढ़ाई करनी है, तो उस दिन आपको अपना मतलब वो गिव अप करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर सैक्रिफाइस ऐसी नहीं करेंगे तो आप फिर ज़िंदगी में कुछ अगर दूसरों के प्लान के अनुसार चलेंगे तो ज़िंदगी में फिर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात है दोस्तों कि प्रोग्रेस अपना मतलब कि रोज़ का जो प्रोग्रेस होता है, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस जिसको बोलते हैं, जो बेबी स्टेप्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो बेबी स्टेप्स को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, रोज़ आप थोड़ा थोड़ा अपनी गोल्स की तरफ प्रोग्रेस कीजिए। ठीक है, तीसरी बात यह है मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं दोस्तों बार बार नहीं आती, कम से कम सेम अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं आएगी। तो जब आप कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो उसको दोनों हाथ से आप थामिए। ठीक है, फिर दूसरी बात है हर एक इंसान यूनिक होता है, तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए। आप यूनिक होता है और आप में इतनी इंटेलिजेंस और इतनी समझ होती है कि आपको क्या करना है ये आपको पता होता है। तो आपका यूनिकनेस कभी मत खोइए, याद रखिए कि आप यूनिक हैं, आपकी लाइफ यूनिक है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपको सक्सेस होने के लिए
खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी। सबसे पहली बात है खुद के ऊपर काम करें। पहले भी मैंने बोला है, खुद को आप इतना काबिल, इतना सक्षम बनाएं कि आप अपने गोल्स को अचीव करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों ये मेरी आज की टिप्स हुई। याद रखिए कि लाइफ इज़ नॉट व्हाट हैपन्स टू यू, लाइफ इज़ समथिंग दैट यू मेक इट हैपन। ओके, तो इसी तरह की जानी पर की टिप्स पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल शुरू करने का मकसद एक ही है कि मैंने जो ज़िंदगी जी है तो उसके एक्सपीरियंस से, एक्चुअल एक्सपीरियंस से मैंने जो सीखा है वो मैं अपने यंग दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही आसान, सिंपल, अप्लाई करने वाली टिप्स पाइए। चैनल का नाम है लाइफ मंत्रा। आप बेल आइकॉन दबाइए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको पसंद कुछ मेरी बात आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपके टाइम के लिए। अगले बार तक के लिए बाय।